अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो उन दोस्तों के लिए जिनके या किसी उनके अजीज के या माँ बाप में से किसी के भी जानने वालों में से किसी के गुर्दे खराब हैं और उसका यूरिया बढ़ा हुआ है, तो ये वीडियो उसके लिए। और इंशाल्लाह अगर आपने ये वीडियो देखी तो आपको पता जरूर चल जाएगा कि ब्लड यूरिया होता क्या है, ये पैदा कैसे होता है, कौन सी गजाएं छोड़नी है और इसका इलाज क्या है। और रब्बुल इज्जत करम करेगा इंशाअल्लाह ताला अजीज कि अगर आप इस्तेमाल करेंगे उन चीजों को तो इंशाअल्लाह ब्लड यूरिया से आपकी जान छूट जाएगी। मैं हूं हर्बलिस्ट इसहाक फर्रुख। अब सबसे पहली बात यह है कि हम अक्सर सुनते रहते हैं कि ब्लड यूरिया यानी कि खून के अंदर यूरिया बढ़ा हुआ है, और जिसको बन कहते हैं, ब्लड बन कहते हैं, असल ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, ये बढ़ा हुआ है। अब जब बढ़ा हुआ है तो ये यूरिया बला क्या है, आखिर जो खून के अंदर बढ़ जाती है ये कैसे बढ़ जाता है, इसको जानते हैं। सबसे पहले हम गोश्त खाते हैं, उसके अंदर भी प्रोटीन होती है। हम दालें खाते हैं, उसके अंदर भी प्रोटीन होती है। हम दूध पीते हैं, उसके अंदर भी प्रोटीन होती है। यानी कि जितनी भी प्रोटीन वाली गजाएं हैं उनको जब हम इस्तेमाल करते हैं तो अंदर जाकर हजम होती हैं। अब जब उनका हजम जो है वो जिगर के अंदर, वो तो मैदे के अंदर चलेगी, उसके बाद उनका कुछ मटेरियल जो है वो हजम होगा जब प्रोटीन जो है जिगर के अंदर पहुंचती है। अब जिगर से याद आ गया कि डॉक्टर असर कहते हैं, जब हकीम कहते हैं ना कि इसका जिगर खराब है, खून नहीं बनता, डॉक्टर कहते हैं लो जिगर तो खून नहीं बनाता, जो खून तो कहीं और बनता है। तो बराबर मेरा डॉक्टर को भी चैलेंज है कि साबित कर दे कि जिगर के बगैर कभी खून बनता हो तो। अच्छा चलो खैर, वो और तरफ बात चली जाएगी। तो जब प्रोटीन पहुंचती है जिगर के अंदर तो वहां पर जाकर लिवर में से वो एंजाइम निकलकर इसके ऊपर अमल करते हैं, इसको तोड़ फोड़ करते हैं, हाजमे के काबिल बनाते हैं, जिस्म के अंदर जज़ब करवाना होता है। तो जब तोड़ फोड़ इसके अंदर अमल होता है तो इसमें से पैदा होता है अमाइनो एसिड। अब जब अमाइनो एसिड है तो जिगर के अंदर और एंजाइम जो पैदा हुए होते हैं वो फिर अमल करते हैं अमाइनो एसिड के साथ, केमिकल रिएक्शंस होते हैं। जब केमिकल रिएक्शन होते हैं तो अमाइनो एसिड से फिर कुछ चीजें जज़ब हो जाती हैं और बाकी जो बचता है, जो फुजला बचता है, जो वेस्ट बचता है, वो होता है यूरिया। यानी कि ये समझ ले कि फैक्ट्री के अंदर एक माल बिल्कुल तैयार हो गया और उसके नाले में से जो गंद जा रहा है वो है सारा यूरिया। इस यूरिया ने खून के अंदर दोबारा जज़ब हो गया और दोबारा गुर्दों में से आकर फिल्टर होकर बाहर जाना होता है। लेकिन ये बाहर नहीं जा रहा, अगर गुर्दों की खराबी की वजह से या जिगर में कोई प्रॉब्लम बनने की वजह से अगर ये बाहर नहीं जा रहा तो ये ब्लड के अंदर जब आप टेस्ट कराएंगे, डॉक्टर लिख के देगा आपको RFT, रीनल फंक्शन टेस्ट, तो आपका यूरिया बढ़ा हुआ होगा तो पता चल जाएगा कि इसके गुर्दों के अंदर कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है। अब हम ये देखते हैं कि इसका ये तो पता चल गया कि यूरिया क्या है। अब हम देखते हैं कि इसकी काजेज क्या है, वजूहात इसकी क्या है। वजूहात इसकी बहुत सारी होती हैं। अगर एक शख्स है, मजदूरी करता है, पसीना निकल रहा है लेकिन वो पानी नहीं पीता, तब भी बढ़ देगा। अगर उसके जिगर के अंदर कोई प्रॉब्लम है, यूरिया तब भी बढ़ देगा। असल अगर उसको कुछ शौक लगा, सदमा पहुंचा अचानक, तब भी बढ़ देगा। हार्ट अटैक हुआ तब भी बढ़ देगा। गुर्दों के अंदर पथरी पैदा हो गई है तब भी बढ़ देगा। अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन पैदा हो गई है नाली के अंदर, यूरिया तब भी बढ़ देगा। इसकी बहुत सी वजूहात हैं, कोई एक वजूहात नहीं है, बहुत सी वजूहात हैं इसकी। लेकिन अमूमी तौर पर जब देखा गया है, ये तमाम चीजें मैंने वो बताई हैं जो डॉक्टर कहते हैं। लेकिन हुक्मा हजरात, हम लोग जो क्या कहते हैं, हम उसको ये देखते हैं कि अगर एक शख्स प्रोटीन डाइट ज्यादा ले रहा है लेकिन उसके साथ वो गर्म गजाएं ही इस्तेमाल कर रहा है, केमिकल वाली गजाएं ही इस्तेमाल कर रहा है, अगर वो ड्रिंक ज्यादा कर रहा है, शराब ज्यादा पीता है, बोतलें ज्यादा पीता है, बार बार गोश्त ही रोजाना खाता है, कड़ाई गोश्त खाता है, तो 100% उसका एक दिन यूरिया बढ़ जाएगा, क्योंकि उसके गुर्दों के अंदर सोजिश पैदा हो जाती है। ठीक है जी। तो आपका जो जब गोश्त ज्यादा, गर्म चीजें ज्यादा खाएंगे तो ब्लड यूरिया 100% बढ़ जाएगा। काजेज की पता चल गया। लेकिन हम हुक्मा हजरात एक ही चीज को कंसिडर करते हैं कि अगर आपने गर्म गजाएं नहीं छोड़ी तो फिर भाई ब्लड यूरिया बढ़ता ही बढ़ता है, चाहे कुछ कर ले। अब इसकी आते हैं ट्रीटमेंट की तरफ। लास्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसका इलाज क्या किया जाए। अब ये देखें कि जब हमने ये देखते हैं कि ब्लड यूरिया बाहर फिल्टर नहीं हो रहा, तो भाई वो क्यों फिल्टर नहीं हो रहा।
ग्लोमेरुलस जो आपके बहुत ज्यादा छाननी होती है, नेफ्रॉन्स के अंदर जो होता है सारा मटेरियल जिसने छाननी करना होता है, जिस तरह से आप आटा छानते हैं, अगर उसके सुराख, आटा थोड़ा थोड़ा जमकर उसके सुराख बंद हो जाए तो कभी भी आटा बाहर नहीं निकलता। बराबर इसी तरह से अगर आपके गुर्दों के अंदर नेफ्राइटिस हो चुका है, आपको सोजिश हो चुकी है, तो वो जाली जिसमें से, मैं बड़ी सादा जबान में बात कर रहा हूं ताकि आप समझ जाए कि वो जाली जिसमें से फिल्टर होकर यूरिया ने बाहर निकलना था वो तंग होगी। तंग होने की वजह से इसका मॉलिक्यूल बड़ा होता है और बड़ा होने की वजह से वो पीछे ही खून के अंदर रह जाता है, यानी गुर्दों के अंदर सोजिश। सबसे पहले आपने सोजिश उतारनी है और कुछ नहीं, ब्लड यूरिया के पीछे नहीं भागेंगे आप। ब्लड यूरिया कभी कम नहीं होता, इसलिए डॉक्टर उसको दवाइयां खिलाते रहते हैं और उसके गुर्दे खराब हो जाते हैं, लेकिन ब्लड यूरिया कम नहीं होता। अब आप ब्लड यूरिया कम करने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे कि आप इसका सोजिश को उतारने के लिए, गुर्दों के इंफेक्शन को खत्म करने के लिए आप करेंगे। अगर कोई यूटीआई हुआ होगा तो तब भी ब्लड यूरिया बढ़ जाता है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले एक सुन लें, जीरा सफेद लेना है, जीरा सफेद, छोटी इलायची। ये बहुत ही आसान और मुफ्त वाली चीजें हैं जो आपके घर में पड़ी होती हैं। छोटी इलायची 1 अदद, जीरा सफेद 1 चुटकी। इसको आप पानी में बॉयल करें, 1 कप डालें, जब आधा रह जाए उसके अंदर शहद डालकर इसको इस्तेमाल करें। गोश्त छोड़ दें, दालें छोड़ दें, मूंगी की दाल खा सकते हैं, दूध पीना छोड़ दें कुछ देर के लिए, और ये इस्तेमाल ज्यादा करें, दिन में 2-3 मरतबा। इसी का एक हल हम और भी निकालते हैं कि 6 इलायची और 1 चम्मच जीरा सफेद भरकर उसको 1.5 लीटर पानी के अंदर डालें, उसको अच्छी तरह बॉयल कर लें, बॉयल करके उसको ढांप कर ठंडा कर लें, छलनी करके रख दें, सारा दिन वही पानी पिए। इंशाअल्लाह ताला अजीज, जैसे ही किडनी की सोजिश उतरना शुरू होगी, आपका ब्लड यूरिया इंशाअल्लाह नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप इसको जरूर इस्तेमाल करेंगे। अपना ख्याल रखें और दूसरों का ख्याल रखें। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको सेहत दे। थैंक यू।